यहाँ पे अभी आप देख पाएंगे रंग संगीत पे एक परिचर्चा के दौरान अलग जी ने अपने विचार जो व्यक्त किए थे। असल में मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ अभी, जो हर साल होता है, साल में एक बार आता है। थिएटर क्या है ये मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, सीधी बात है। अभिनेता को कैसे मतलब किया जाए, संस्कारित नहीं, कैसे प्रेरित किया जाए, कैसे हो जाता है नाटक। कोई नाटक अच्छा क्यों लग जाता है, और ये क्लासिक बार बार पढ़ रहा हूँ, अच्छा क्यों नहीं लग रहा। मैं ऐसे दौर से गुजर रहा हूँ। तो एक तरह से इन दिनों में अपने आप से नफरत कर रहा हूँ और रंगमंच से भी नफरत कर रहा हूँ और कलाओं से प्यार कर रहा हूँ, उसमें रंगमंच भी शामिल है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं टिकूँ कहाँ। और जो सबसे जानी हुई कला है मेरे संदर्भ में, रंगमंच, उसके बारे में तो मैं लगभग नष्ट हो चुका हूँ इस समय। और घबराइएगा मत, ये नष्टीकरण हर साल के कुछ महीनों के लिए होता है, लेकिन उसमें डर ये होता है कि कहीं समय तो नहीं आ गया। आजकल एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है मुझे कि पुराने प्लेस जो मैंने किए हैं उनके शो करो, रिहर्सल रखो, महानिर्माण हुआ, धंधा बिरनी हो जाए, चारपाई चलता रहे, भगवत जुगम चलता रहे, अरे अली बाबा तो खो गया, ये सब चलता रहता है। तो एक मैं अपनी व्यक्तिगत अवस्था बता रहा हूँ। किताबें पढ़ता हूँ, फेंक देता हूँ, महान से महान नाटक आधा पढ़ता हूँ, रख देता हूँ कि नहीं, पता नहीं क्यों वो इस संदर्भ में अच्छा ही लगता, क्लिक नहीं कर रहा। एक तो ये, दूसरी बात तो उसमें बहुत ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मैं चौरसिया जी को सुनने आया हूँ, लेकिन जैसे नाटक के बारे में जब भी बात चलती है, रंगमंच के बारे में, एक वो पीटर ब्रूक की किताब है एम्प्टी स्टेज, उसमें शायद पहले निबंध में वो एक पैरा जो पहला ही है, उसमें उसका लब्बुलुआब ये है कि कुछ लोग असल में रंगमंच पर सिनेमा को घटाना चाहते हैं, और वो रंगमंच की एनर्जी और रंगमंच की कला को नहीं समझते, क्योंकि वो दोनों अलग अलग प्रस्थान बिंदु हैं दोनों के, इसलिए सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। इसलिए तकनीक वगैरह का मोह हमको रंगमंच की असली शक्ति की गैर जानकारी से होता है। रंगमंच इसीलिए हमेशा एक मानवीय कला के रूप में और मानवीय हथियार के रूप में, सबसे अत्यंत मानवीय कला और सबसे अत्यंत तुरंत उठने वाला मानवीय हथियार रंगमंच है। वो कोई उसके मुकाबले कोई ढोल मजीरा या कोई रिकॉर्डिंग नहीं क्रिएट कर सकते। इसलिए सारी चीज़ें जो है ना नाटक में, वो अभिनय की सेवा में रहती हैं, और वो अभिनय द्वारा संचालित होती है। अगर अभिनय नहीं है तो आप संगीत तो मैं नहीं कहूँगा, मैं आगे चल के दूसरी बात करूँगा, जो भी आवाज़ें दे रहे हैं वो ऐसा हो जाएगा जैसे किसी मुर्दे को सजा बजा के कुर्सी पर बैठा दिया अध्यक्षता करने के लिए, वो बोल ही नहीं पा रहा, बोलने से समृद्ध है वो, थोड़ी देर बदबू मारेगा। तो आप खराब अभिनय कीजिए। अभी मैंने जबलपुर में सुना था ये संवाद,
अरे गुरु वहाँ चलता है। पहले 50% कॉस्ट्यूम का है, 30% म्यूजिक, गाना वाना डाल देंगे। मतलब साला उसमें अभिनय गुंजाइश में 5% भी नहीं दिखी, इसलिए वो लोग शहर में जाना कम करते हैं। बुनियादी बात, पहले अभिनय शुरू होगा। नाटक के कथ्य को और भाव को अभिनेता, निर्देशक भी एक तरह का अभिनेता होता है। मतलब योजना यात्रा करता है, मतलब ठीक है, एक तकनीकी व्यवस्था है, नए जमाने में विकसित हुई है। वो नाटककार की ओर से अभिनेताओं की भी एजेंट होता है और अभिनेताओं की ओर से नाटककार के पास नेता बन के जाता है कि साहब हमारे अभिनेता को ये तकलीफ है। अगर जीवित नाटककार तो वो सीधे बात करता है, नहीं तो भाषा से बात करता है, उसकी क्या कर रहा है। तो वो है असली तकनीक। और वो भी किस तकनीक को सिद्ध करता है, उस तकनीक वो है। और वो तकनीक किस लिए है? वो नाटककार के मंतव्य को प्रकाशित करने के लिए कि उसके नाटक का कथ्य क्या है, उससे कौन सा विचार पैदा होता है और उसका भाव क्या है, वो विचार किस भाव के माध्यम से पैदा होता है, और उसकी तलाश शुरू होती है। और फिर इस भाव को और विचार को प्रकाशित करने में, अच्छी तरह हाईलाइट कर देने में ये ध्वनियाँ सहायक होंगी, जो उसको और थोड़ा सुगठित करेंगी। वो ध्वनियाँ नाटक का संगीत है। कोई ज़रूरी नहीं कि गाना ही नाटक का संगीत हो, ढोलक का बजना ही नाटक का संगीत है। ढोलक किस संदर्भ में बज रही है। और यहाँ पर मैंने देखा कि जब ध्वनि की बात आती है ना, तो हम जो बात करते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हम म्यूजिकल ड्रामा देख रहे हैं कि सिनेमा देख रहे हैं। सत्यजीत राय की 2-3 फिल्में हैं, गोपी गाइन बाघा बनी, ये फिर भी सिनेमा लगती है। गोपी बाघा फिरे आलो, उस फिल्म को देखिए आप, लगता है कोई म्यूजिकल ड्रामा चल रहा है। मतलब म्यूजिकल ड्रामा तो मतलब पारंपरिक संगीत वाला ड्रामा, इसमें संवाद भी पद्यात्मक है, गायन है। या हीरो राजा देशे, एक सिनेमा बच्चों के लिए है ये, और लगता नहीं कि बड़ों के लिए बहुत संदेश है। वहाँ तो मैं जब बैठता हूँ तो मेरा उड़ जाता है दिमाग कि ये क्या हुआ। ये लोग तो ये सब जो हमारे रंगमंच में चल रहा बहुत पहले कर गए। और ध्वनि की जब बात होती है तो मेघे ढाका तारा एक फिल्म है, वो सीढ़ी से नायिका उतरती है, वो अपने पहले प्रेमियों का युवा मैरिड हो गया, वो मैरिड है, उतरते उसके दिल में कोड़ों की आवाज़ आती है, कोड़े पर। कोड़ा अपने आप में, कोड़े की आवाज़ संगीत नहीं है, लेकिन उसका असर होता है।